चलिए बच्चों, देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। तो इसमें बच्चों इन्होंने कैलकुलस और एओडी और एरिया अंडर द कर्व का मिक्स किया है। पर क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है बच्चों, पर इजी ही है। अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, थर्ड फोर्थ में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम है। डोमेन क्या, 0 से 1, और कोडोमेन भी दिया है। द फंक्शन डिफाइन, इस फंक्शन को डिफाइन भी किया है यहाँ। कंसीडर द स्क्वायर रीजन, एक स्क्वायर बच्चों रीजन कंसीडर करना है क्या। इसका डायग्राम बनाएंगे तो भी समझ में आएगा। मतलब एक्स में 1, वाई में 1। एक ग्रीन रीजन ये डिफाइन कर रहा है जहां पे क्या है, वाई ग्रेटर देन एफ एक्स कॉल्ड द ग्रीन रीजन। एंड जो रेड रीजन है वहां पे वाई क्या बच्चों, लेस देन एफ एक्स है। और एक लाइन एल एच बोल रहा है, एक लाइन एल एच बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, जिसको एच हाइट पे ड्रॉ कर रहे हैं, और एच 0 से 1 में वेरी कर रहा है। तो इन चार में से कौन सा कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बच्चों अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, स्क्वायर रीजन कंसीडर करो। सबसे पहले बच्चों स्क्वायर रीजन आप कंसीडर करिए। तो देखिए, ये मान लो 0, ये 1, ये स्क्वायर रीजन अपना आ गया। अब एफ एक्स इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, देखिए x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17 और ये फंक्शन का डोमेन क्या है बच्चों, 0 से 1। तो बात तो 0 से 1 में ही होना है। चलिए, तो 0 से 1 में अगर बात होनी है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से 1 में। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। एफ डैश एक्स चेक करते हैं इसका। एफ डैश एक्स बचाइए, कितना आएगा, x² - 2x प्लस 5/9। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या, 3x²/3 माइनस 2x प्लस 5/9। ठीक है बच्चों, एफ डैश एक्स को आप ऐसे लिखेंगे 9x² माइनस 18x प्लस 5/9। ऊपर वाले को फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा, 3x - 5, 3x - 1। एफ डैश एक्स बच्चों ये आ गया। अब देखो, एफ डैश एक्स का अगर साइन स्कीम अपन बनाए, एफ डैश एक्स का अगर बच्चे साइन स्कीम बनाए तो आपको दिख रहा है क्या, 1/3, 5/3। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। मतलब 0 से क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा। 1/3 पे क्या, dy बाई dx 0 है। तो आप फील करो, रफली स्केच कुछ ऐसा जाएगा। ये एक रफ स्केच बता रहा हूं मैं, एक्चुअल डायग्राम नहीं है फंक्शन का। तो 0 पे वैल्यू चेक करो कितनी, 0 पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17/36। अब देख लो, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 17/36। एक पॉइंट अपने को 1/3 पे चेक करना है वैल्यू। ठीक है, तो 1/3 पे वैल्यू यहाँ पे निकालना कितनी आ रही है, एफ ऑफ 1/3। एफ ऑफ 1/3 निकाल लो बच्चे, कितना, 1/81 माइनस 1/9 प्लस 5/27 प्लस 17/36। तो इसकी वैल्यू बच्चों देखना कितनी आ रही है। अभी एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इसकी वैल्यू अभी रुक जाओ, अभी ऑप्शन में इरेज कर रहा हूँ बच्चों जगह की वजह से। चलो, मान लो इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, कितनी, इसको देख लो, -8/81 प्लस 15। यहाँ से भी तो प्लस 15 प्लस यहाँ कितना 17/36। इसकी वैल्यू कितनी, 7/81 प्लस 17/36। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चे, 1/9 कॉमन ले लो तो 7/9 प्लस 17/4 कितना, 36। यहाँ कितना 28, और यहाँ क्या 79 जा 53, 79 जा
53 और नीचे कितना 9, तो वैल्यू कितनी आ रही है 8 3 11 181 भाई 9 6 54 324। मतलब देखो ये वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे आके देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 181/3। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों 181/20। अब आप सोचो कि ऐसे मैंने क्यों बनाया, तो भाई F1 की वैल्यू चेक करिए, 1/3 -1 + 5/9 + 17/36। अब एक बात, तो ये 17/36 से वैल्यू छोटी है कि नहीं, क्यों? एलसीएम यहाँ पे लो तो कितना 3 - 9 + 5/9 + 17/36, तो ये फाइनली कितनी वैल्यू आ जाएगी -1/9 -13/36। कितने बचो 13/36, तो वो वैल्यू पक्की बात है क्या? स्टेट नहीं है भाई, वो वैल्यू क्या है बच्चों, पक्की बात है क्या? 17/36 से तो छोटी होगी 13/36। तो ऐसा अपना एफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन एफ एक्स जो रीजन है वो क्या है, ग्रीन रीजन है। y ग्रेटर देन एफ एक्स वाला जो रीजन है बच्चों वो क्या है, ये ऊपर पूरा ग्रीन रीजन है, ये ग्रीन रीजन है। यहाँ के हर पॉइंट के लिए बच्चों y क्या होगा, एफ एक्स से बड़ा होगा की बात है। और ये क्या है सारा रेड रीजन, क्योंकि यहाँ y क्या होगा लेस देन एफ एक्स होगा। देखो ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है, सबसे खास बात है कि ऑप्शन में जो एच की हाइट का इंटरवल दिया है वो 1/4 से 2/3 दिया है चारों ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एच belongs to 1/4 से 2/3 such that area of the green region above LH equal to the area of green region below line LH। मतलब एक बात बताओ, इसका डायग्राम बच्चों थोड़ा आप साफ से बना लेते हो, यहाँ पे काफी वो हो गया है। ये डायग्राम तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कैसे बना है ये पूरा पिक्चर, ये आप कैलकुलेशन नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्चुअली सही से डायग्राम बनाऊं पूरी। चलिए देखो 1,13/36 0,17/36, ये पॉइंट क्या था 1/3, 1/3 पे वैल्यू कितनी आई थी 0,181/324। ठीक है बच्चों, एल एच का एच का इंटरवल चारों ऑप्शन में क्या वेरी कराया 1/4 से 2/3। तो कह रहा कि क्या कोई एक ऐसा एच एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एल एच लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन का जो एरिया है और बिलो जो ग्रीन रीजन का एरिया है वो इक्वल है। तो भैया ग्रीन 1/4 17/36, ठीक है। तो 17/36 से तो नीचे ही होगा बच्चों वैल्यू 1/4। देखो आप क्या 13/36 से बड़ा है 1/4 नहीं, इसको थोड़ा सा बच्चों इधर बना, एग्जैक्ट एकदम यहाँ नहीं है, ये 13/36। अब 13/36 क्या 1/4 से तो बड़ा है ना 9/36 भाई 1/4 मतलब 1/4 लाइन एक ये हो गया, मान लो इंटरवल एच के लिए ये क्या हो गया, ये लेंथ कितनी है 1 बाई। अब एक बात बताओ 2/3 लाइन कौन सी होगी, तो 2/3 से बड़ा है क्या ये बताना। हाँ 2/3 से बड़ा है क्या, 3 108,256। हाँ बच्चों इसको थोड़ा सा और ऊपर बना ले बच्चों डायग्राम पे। मान लो ये है अपना क्या 0,36
तो ये हो गया अपना क्या बच्चों, h इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनके बीच में क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए जो एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन एच है वही बिलो एल एच है। क्या ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है? एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक बात हो तो सबसे पहले हमको एरिया निकालनी पड़ेगी कि भाई एरिया रेड रीजन में कितना और ग्रीन रीजन में टोटल एरिया कितनी आ रही है। तो रेड रीजन के एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, 0 से 1 एफ एक्स को कितना x³ by 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 इंटू एक्स प्लस 17/36 dx। ये एरिया ऑफ क्या निकालना है अपन, रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं बच्चों, तो फाइनली आपको आएगा हाफ। आप इंटीग्रेट करके देखना, ये आएगा हाफ। इंटीग्रेट आप कर सकते हो बच्चों, काफी इजी है। एरिया ऑफ रेड रीजन अगर हाफ है, अगर एरिया ऑफ रेड रीजन हाफ है और पूरे स्क्वायर की एरिया कितनी हो जाएगी, 1। भाई 1 × 1 1। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना हो जाएगा, हाफ। अगर एरिया ऑफ रेड रीजन बच्चों हाफ है, भाई इसको इंटीग्रेट कर लो यार, लो ये कितना हो जाएगा, x4/12 माइनस x³ by 3 प्लस 5/9 x² by 2 प्लस 17/36 x07। अब जीरो वाली लिमिट का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 वाली वैल्यू रखो तो कितनी आएगी, 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस कितना 17/36। ये वैल्यू कैलकुलेट करना कितनी आ रही है, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यहाँ कितना हो 3 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 17। तो देख लो 13 माइनस 12 1, 1 प्लस 17 प्लस 1 कितना 18/36 एंड दैट इज हाफ। अब मैंने करके भी दिखा दिया, एरिया कितना आ रहा है बच्चों, हाफ, रेड रीजन का भी और ग्रीन रीजन का भी हाफ आ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी लाइन LH एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव जो हो वही बिलो भी हो? ठीक है, वही क्या हो, बिलो भी हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखिए, ये h इज इक्वल टू 2/3 है, ये क्या लाइन है बच्चों, h इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे आप एरिया बता सकते हो, h इज इक्वल टू 2/3 वाले का एरिया, तो इस पूरे रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया कितना आ जाएगा 2/3, और इसका कितना है हाफ, तो इतने वाले का एरिया कितना आ जाएगा 2/3 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट जाओ, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, मतलब कि भाई देखो, जब हम 2/3 पे हैं, एच की वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस समय इसकी एरिया कितनी आ रही है 2/6 एलएच की, एलएच की नहीं, ये ग्रीन रीजन वाली ये एरिया कितनी आ रही है 1/6। ये कितनी आ रही है बच्चों 1/6, और ये कितनी हो रही है उस समय 1/3। ये एरिया ऊपर वाली कितनी आ रही है 1/3। आप देख रहे हो ध्यान से, 2/3 पे जो अब रीजन है ग्रीन रीजन वाला उसकी एरिया ज्यादा है बिलो वाले, मतलब आपको एच इज इक्वल टू 2/3 से ऊपर जाना पड़ेगा तो जाके एरिया बराबर आएगा। नीचे आप कहीं भी आओ तो आप ये मान जाओ कि नहीं ऊपर की एरिया बढ़ेगी नीचे की एरिया घटेगी, लेकिन आप देख रहे हो इंटरवल सेट किया क्या 1/4 से 3, 2/3 वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग आप देखो तो ग्रीन ग्रीन रीजन की एरिया है 1/6 और ऊपर वाले ग्रीन रीजन की एरिया कितनी है 1/3। मतलब एच की वैल्यू जब 2/3 से शिफ्ट करोगे कहीं जाके ऊपर में बराबर आएगा, लेकिन इस इंटरवल में तो भैया इक्वल नहीं आएगा ग्रीन रीजन वाला। ये बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए बच्चों क्या है आपका, इनकरेक्ट। अब रेड वाले के लिए थोड़ा सोचते हैं, तो एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि क्या कोई एच ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए एलएच के ऊपर का रेड रीजन का एरिया और एलएच के बिलो रेड रीजन का एरिया बराबर हो? भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एरिया कितना आ रहा है रेड रीजन वाला, ये एरिया कितना आ रहा है 1/,
भाई ये हाइट 1/4 है, ये कितना ब्रेथ, ब्रेथ कितना 1/4 रेक्टेंगल का एरिया, ये लेंथ कितना 1, तो 1/4। और इस पूरे का भैया क्या एरिया 1/2 है रेड रीजन का। तो अगर नीचे का 1/4 है इसके बिलो एलएच के, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1/4। मतलब इज इक्वल टू 1/4। वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि एलएच के ऊपर का रेड रीजन का एरिया एलएच के बिलो रेड रीजन का एरिया क्या हो आपस में इक्वल हो। मतलब ऑप्शन बी तो भैया करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एच इज इक्वल टू 1/4 इस रीजन में, इस सेट में इंक्लूडेड है। ये एच की वैल्यू भैया 1/4 हो सकती है। चलिए ऑप्शन थर्ड देखते हैं बच्चों, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा था। देखो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि there exists an H belongs to a 1/4 to 2 such that area of green region above LH equals to the area of red region below LH। क्या कोई H 1/4 से 2/3 में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एरिया अबव द, ठीक है, LH के ऊपर का ग्रीन रीजन का एरिया LH के बिलो के रेड रीजन के एरिया के बराबर हो। तो वैसे तो बच्चों ये थोड़ा, वैसे आप सोचोगे तो आपको फंसा देगा, पर चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस का थोड़ा सोचते हैं। ग्रीन रीजन माइनस रेड रीजन की एरिया का डिफरेंस की। अब देखो जब h की वैल्यू 1/4 है, जब h की वैल्यू बच्चों क्या है अपनी 1/4 है, उस केस में रेड रीजन इसके बिलो कितना है 1/4, और ऊपर इसके ऊपर ग्रीन रीजन कितना है हाफ। इसके ऊपर बच्चों कितना है ग्रीन रीजन हाफ है, और रेड रीजन कितना है 1/4। ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों पॉजिटिव। जब ये लाइन देखो h इज इक्वल टू 2/3, इसके ऊपर ग्रीन रीजन कितना है 1/3, रेड रीजन कितना है, ये कब बात कर रहे हैं h इज इक्वल टू 1/4 पे। ये h इज इक्वल टू 1/4 पे ग्रीन रीजन माइनस रेड रीजन देखो, h इज इक्वल टू 1/4 पे ग्रीन रीजन की जो एरिया है 1/4 है, रेड रीजन की बिलो इसका रेड रीजन की एरिया कितना है 1/4, इसके अब ग्रीन रीजन ये पूरा आ जाएगा उसकी हाफ। लेकिन जैसे थे आप इस वाले एक्सट्रीम पे आओ h इज इक्वल टू 2/3 पे, एट h इज इक्वल टू 2/3 ग्रीन रीजन इसके अब कितना है 1/3, और इसके बिलो रेड रीजन कितना है हाफ, और ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे h की वैल्यू आप यहां से ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हो, h की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है जो डिफरेंस है वो घटता जा रहा है। यहाँ पे इसके बिलो जो रेड रीजन है और इसके अबव जो ग्रीन रीजन है उनका डिफरेंस क्या है पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे ग्रीन रीजन की एरिया ज्यादा है और यहाँ रेड रीजन की बिलो में रेड रीजन की एरिया कम है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ाओगे रेड रीजन का एरिया क्या होगा बढ़ते जाएगा, और ग्रीन रीजन का एरिया आप एक समय बाद देखोगे कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एच तो ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों रीजन की एरिया इक्वल होगी। कहीं ना कहीं एक ऐसा एच तो मिलेगा इस रीजन में 1/4 से 2/3 में जहां पे इन दोनों रीजन की एरिया इक्वल होगी। क्योंकि आप वैसे भी देखो ना यहाँ पे क्या रेड रीजन का जो एरिया है एलएच के बिलो, और यहाँ पे ग्रीन का ज्यादा है रेड वाला कम है। जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे तो रेड बढ़ रहा है, अभी ग्रीन लेकिन फिक्स है, डिफरेंस घट रहा है। फिर आप आगे जाओगे तो ग्रीन कम हो रहा है रेड बढ़ते जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बीच में तो पक्की बात है क्या जीरो होगा। तो सी भी ऑप्शन करेक्ट है। अब डी ऑप्शन में देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे कि एरिया ऑफ रेड रीजन, अब बात कर दिया। अब में इन्होंने क्या रख दिया रेड रीजन, अब इन्होंने क्या रख दिया अब में रेड रीजन, अब इन्होंने क्या रख दिया बच्चों अब में रेड रीजन। फिर डिफरेंस से सोचेंगे तो इस बार क्या रेड रीजन माइनस ग्रीन रीजन। तो एट एच इज इक्वल टू 1/4 पे देखो, एट एच इज इक्वल टू 1/4 पे देखो रेड रीजन है इसके ऊपर, इसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, और इसके बिलो ग्रीन रीजन कितना है जीरो। मतलब अभी क्या है पॉजिटिव है। एट एच इज इक्वल टू 1/4। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे और एट एच इज इक्वल टू 2/3 पे देखो
तो रेड रीजन माइनस ग्रीन रीजन। अब तो रेड रीजन इसके अब 2/3 के अब 0 है, और ग्रीन रीजन इसके बिलो कितना है 1/6। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है इनके एरिया का, नेगेटिव। मतलब आप देखो कि यहाँ पे भैया क्या, इसके ऊपर का रेड रीजन कितना है आपका 1/4, और ग्रीन रीजन कितना है बिलो वाला, इसके बिलो तो भाई ग्रीन रीजन कुछ है नहीं, 0 ही है। तो यहाँ पे देखो इसके अब में रेड रीजन जैसे आप ऊपर वाला घटता जा रहा है, और बिलो ग्रीन रीजन बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देख रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा ही है, तो कहीं ना कहीं बीच में ये कंफर्म है कि LH लाइन के अबव जो रेड रीजन होगा वो एरिया बिलो LH जो ग्रीन रीजन है उसके एरिया के इक्वल होगा। मतलब बी भी अपना क्या करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर क्या है BC। इसका आंसर क्या है बच्चों BC। इसको नोट कर ले। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब इसको देख के थोड़ा लिमिट का बेसिकली प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका डोमेन क्या 0 से 1, कोडोमेन क्या आर, विद द फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू √n इफ x बिलोंग्स टू 1/n+1 से 1/n ओपन, 1/n पे ओपन है बच्चों, और n क्या नेचुरल नंबर, और g एक फंक्शन बोल रहा है कि जिस जो कि इस चीज से इस फंक्शन से छोटी है, और इससे इससे बड़ी है, और इससे क्या है छोटी है x की वैल्यूज के लिए। अब एक बात बताओ बच्चों, ये फंक्शन तो n के टर्म्स में डिफाइन करा है, पर लिमिट इन्होंने x पे लगाई हुई है, तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। देखो दोनों फंक्शन के डोमेन में 0+ की चीजें ही हैं, तो अल्टीमेटली तो डोमेन के अंदर में आप डोमेन के अंदर में ये तो लिमिट की बात करोगे, जहां ग्राफ है नहीं वहां लिमिट की बात क्या करोगे आप। अल्टीमेटली ये होगा क्या, आपसे पूछेगा क्या, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0+ fx इंटू, तो सबसे पहले fx का देखते हैं मामला बच्चों। अब यहाँ पे x क्या है, देखिए x जो है अपना 1/n+1 से 1/n के बीच में, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, पलट जाएगी। रेसिप्रोकल अगर करें तो इनइक्वालिटी क्या होगी, पलट जाएगी। तो 1/x कहां से कहां हो जाएगा बताओ, 1/x बच्चों कहां से कहां हो जाएगा बताइए। अगर x 1/n+1 से क्या है 1/n है, ठीक है, क्या है 1/n+1 से x क्या है 1/n तक वेरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, नहीं समझ में आया तो भाई n की वैल्यू 2 लेके देख लो, इधर क्या आएगा 1/3, और यहाँ क्या आएगा 2। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा n, इधर क्या आ जाएगा n+, इधर क्या आ जाएगा बच्चों n, इधर क्या आ जाएगा n+1, ठीक है। चलिए अब इतनी बात अगर आपकी क्लियर है बच्चों, तो आप इस चीज को कैसे देख सकते हो, देखो जो देखिए n क्या है आपका 1/x से छोटा है, और 1/x क्या है n+1 से छोटा है, ठीक है। तो इसको ऐसे देखो ना, 1/x ग्रेटर देन n n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, n क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-1, और यहां से क्या आएगा n< 1/x। तो फाइनली इसको आप कैसे लिख दोगे, देखो n का जो आ जाएगा रेंज अपने पास 1/x-1 से कहा 1/x, ये चीज आपको समझ में आई है कि नहीं बच्चों। देखो जब x 1/n+1 से n1/n+1 पे क्लोज है, 7/n ओपन, तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, पलट जाएगी। इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, पलट जाएगी। तो यहाँ पे 1/n+1 क्या है, इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या छोटा हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा। अब इस इनइक्वालिटी को n के टर्म्स में देखना था, तो इधर वाला क्या कह रहा है कि 1/x ग्रेटर देन 1, और इधर क्या कह रहा है n+1 जो ग्रेटर देन 1/x, तो n की वैल्यू फाइनली ये आ गई इसके रेंज में।
एन की वैल्यू बच्चों किसके रेंज में आ गई फाइनली, इसके रेंज में। लेकिन अपने को क्या रूट एन की वैल्यू देखनी है, अपने को फाइनली रूट एन की वैल्यू देखनी है। तो रूट एन देख लेते हैं कहां से कहां वेरी करेगा। अगर एन बच्चों 1 - x/x से 1/x वेरी कर रहा है, और x अगर 0 से 1 है तो निगेटिव तो होगा नहीं कोई भी, तो इनइक्वल रूट लेने डायरेक्ट। तो इधर क्या 1 - x/x से रूट एन, इधर क्या 1/x, ठीक है। और एफ एक्स के लिए बच्चों जी एक्स के लिए क्या दिया हुआ था इनइक्वलिटी, इंटीग्रल एक्स से एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t/t dt, इधर क्या 2 √x, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, इंटीग्रेशन यही था ना बच्चों को देखने के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स, जाहिर सी बात है लिमिट एक्स 0 से 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये रूट एन की जगह हम क्या एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है √1 - x से 1/√x के बीच में वैरी कर रही है। अब एक बात बताओ, दोनों इनइक्वालिटी को ध्यान से देखिए, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं इनइक्वालिटी को। तो अब ऑर्डर ये इनइक्वालिटी का साइन भी सेम है, तो फाइनली आप क्या लिख दोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एक मिनट जो बच्चों इरेज कर लें इधर जगह ने, ये लिख लिया है ना बच्चे आपने, चलो। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन 2 √x इंटू 1/√x। यहाँ क्या 1 - t एक्स स्क्वायर से एक्स इंटू क्या रूट ऑफ 1 - x/x। अब सैंडविच थ्योरम की फील आ रही होगी। और आप वैसे भी देखो, तो जब x टेंडिंग टू 0+ रहेगा तो एफ एक्स किधर जाएगा भैया, ये इंफिनिटी की तरफ, और ये भी इंफिनिटी। तो फाइनली एफ एक्स किधर जाएगा बच्चों, इंफिनिटी। लिमिट x टेंडिंग टू 0+, इधर भी क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0+, इधर भी क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0+। तो एक बात बताओ, जब x टेंडिंग टू 0+ है तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और जी एक्स किधर जा रहा है, जब x जब x 0+ पे जा रहा है तो एफ एक्स भैया किधर जा रहा है बताइए, इंफिनिटी की तरफ। और जीएस किधर जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 और इधर भी 0, तो ये अल्टीमेटली आपको दिख रहा है इंफिनिटी इंटू 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो देखो बच्चों, क्या √x से √x कट जाएगा, तो फाइनली इधर की तो वैल्यू क्या 2, इधर क्या बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0+ एफ एक्स इंटू जी एक्स। और इसको देखो बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0+ एक्स स्क्वायर से x √1 - t/t dt अपॉन, इसको 0/0 फॉर्म करना है, अपॉन में ला दीजिए, तो क्या बन जाएगा √x/1 - x। अब बेसिकली सबसे पहले इस लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0+ एक्स स्क्वायर से x √1 - t/t dt अपॉन क्या बच्चों √x। तो देखो जो कैसे इवेल्युएट, ऊपर लॉपिटल लगा दें, डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा ऊपर 1 - x इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या √1 - x² टी की जगह क्या एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन कितना 2x, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 1/2, 1/2 √x आता है ना, तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा √1 - x/x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 - x का होल स्क्वायर
1 माइनस एक्स इंटू ये 1 माइनस एक्स इंटू -1, ये आ गया बच्चों क्या फाइनली इसका डेरिवेटिव। और इस पे क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0+। तो आप देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 - एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस √1 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 2x अपॉन नीचे क्या बच्चों, यहाँ से x और x कट जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या 1/2 √1 माइनस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0+। अभी x एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं, 0+ पे टेंड कर रहा है, मतलब क्या ये गया, और x की वैल्यू अब 0 उठा के रखो तो ये क्या 1 अपॉन, तो कितना आ गया बच्चों 1/1/2, एंड दैट इज इक्वल टू, लिमिट कितनी आ रही है बच्चों इधर के केस में, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 2, तो फाइनली क्या दिख रहा है 2 लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स fx इंटू जी एक्स। इधर भी बच्चों क्या, तो फाइनली लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या किसके इक्वल होगी 2 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 की तरफ कन्वर्ट कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी 2 की तरफ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स fx इंटू जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कितनी आ गई 2। चलें इसको नोट डाउन कर लें। क्यों, देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। 3D का है बच्चों, लेट क्यू कंसीडर, कह रहा है क्यू एक क्यूब है विद द सेट ऑफ वर्टिसेस x1 x2 x3 belongs to 0 या 1। Let f be the set of 12 lines containing the diagonal of 6 faces of cube। फेस डायगोनल की बात कर रहा है बच्चों। Let s be the set of all 4 lines containing main diagonal of cube q। For line L1 and L2, D L1 L2 represents shortest distance between L1 and L2. Then maximum value of D L1 and L2 as L1 varies over F and L2 varies over S। चलिए बच्चों क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसमें क्यूब का बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कर ले जाओगे ये। चलिए चलो बच्चों बनाते हैं क्यूब अपना। भाई 2D बोर्ड है ना, चलिए क्यूब बना लो। उससे तो फील नहीं आ रहा है क्यूब का, चलिए क्यूबॉइड ही बन गया है क्या, एक जो बच्चे, ठीक है चलो, एक्स इसको ले लो, इसको वाई ले लो, इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या 1 0 0 1 0 0, इसका कितना, कुछ नाम दे दो, ओ ए बी सी, एग्जैक्ट क्यूब बच्चों बनाने पर एक क्यूब ही एक तरीके से आप समझो, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है बच्चों, तो ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,1,1। एफ का बच्चों बताना, ओ का 0 0, एफ का बच्चों कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स में कितना 1, वाई में कितना 1,1,1,0, यहाँ पे कितना 0 1 0। इस पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 1 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो जाएगा 0 0 1। इसका कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 सॉरी 1 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 12 जो फेस डायगोनल की ये बात कर रहा है बच्चों, कौन से डायगोनल, सारे फेस डायगोनल बच्चों, दो इस फेस पे, दो इस फेस पे, दो इस पीछे वाले फेस पे, ये वाला जो
स्क्वायर वाला हिस्सा है वो उस बोर्ड के प्लेन में है, ये बाहर वाले उस प्लेन में नहीं है इधर का फेस। यहाँ पे दो डायगोनल, फिर यहाँ पे नीचे दो फेस डायगोनल, 6 फेसेस हैं और हर फेस पे दो डायगोनल, तो टोटल क्या बच्चों 12 फेस डायगोनल होंगे। बॉडी डायगोनल क्या, इसको और इसको मिलाने वाला एक बॉडी डायगोनल, इसको और इसको मिलाने वाला एक बॉडी डायगोनल, इसको और इसको मिलाने वाला एक बॉडी डायगोनल, इसको और इसको मिलाने वाला एक बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल दिख रहे हैं और 6 फेस डायगोनल आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी एक फेस डायगोनल आप ले लीजिए। मान लो हम कोई ले रहे हैं, कोई अपना क्या है फेस डायगोनल मेन डायगोनल है। ये एस सेट से वेरी करेगा। कोई अपना देखो ना, ये ऐसे बच्चों बाहर आ रहा है ऐसे, कोई जो है ये वाला जो डायगोनल है ये अपना मेन डायगोनल होगा कि नहीं, कोई जो अपना है बच्चों वो मेन डायगोनल है। अब देखिए शॉर्ट और जो दूसरा बच्चों फेस डायगोनल लेना है, ये तो मेन डायगोनल हो गया, दूसरा कोई अब फेस डायगोनल लेना है। और डी एल वन एल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये अपना क्या हो गया एल टू। एल वन जो बच्चों लेना है इस तरीके से लेना है कि डी एल वन एल टू जो कि उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैक्सिमम है। मान लो एल वन हम यहां से ओरिजिनेट होने वाला फेस डायगोनल ले लें, तो उस केस में बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। भाई इस फेस वाला डायगोनल लो और इसको लो, तो दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, उस केस में क्या बच्चे शॉर्टेज डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो जाएगी जीरो, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि अपने को मैक्सिमम चाहिए। तो अब एक बात फील कर रहे हो कि अगर आप ये वाला फेस डायगोनल लो, कौन कौन सा फेस डायगोनल ले लें सी ए, वहां से डी एल वन एल टू मैक्सिमम होगा। बाकी जो भी 6 फेस डायगोनल है जो इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है उनको डी एल वन एल टू जीरो ही आएगा क्योंकि वो तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस भैया क्या जीरो, उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस बच्चों क्या जीरो। जैसे मान लो ये वाला ले लो, तो ये दोनों फेस डायगोनल और मेन बॉडी डायगोनल एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो जीरो। या फिर क्या कहते हैं ये ले लो ये जीरो, ये ले लो इसके लिए जीरो, ये ले लो इसके लिए जीरो। एल वन अपन क्या ले लेना है सी ए, 6 फेस डायगोनल के लिए मैक्सिमम आएगा, 6 के लिए जीरो आएगा, फिल करो ना। भाई देखो एक क्यूब आप ले लो ऐसे समझो पहले, एक मिनट। ठीक है, एक फेस डायगोनल ये, एक ये, ठीक है, एक जो इस वाले फेस पे आ रहा है बच्चों, एग्जैक्ट अब 2D में मैं आपको कैसे फील कराऊं। एक जो, एक मिनट, एक जो इस फेस पे बच्चों, एक जो इस फेस पे, एक जो इस फेस पे है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। और जब ये वाला अपन ने मेन डायगोनल लिया तो इससे भी 3 ओरिजिनेट होने वाली, एक ये, एक ये, एक ये। करस्पॉन्डिंग क्या सर्टेन डिस्टेंस बच्चों जीरो हो जाएगी। लेकिन जो बाकी 6 हैं जो उनके किसी भी एंड पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, मेन डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट में से किसी भी एंड पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, उस केस में क्या डी एल वन एल टू मैक्सिमम हो जाएगा। एल वन क्या ले लिया अपने सी ए, और एल टू क्या ले लिया ओई। ओई का बच्चों इक्वेशन आप लिख सकते हो से आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या है जीरो जीरो जीरो, तो वो तो मतलब नहीं लेमडा टाइम्स ई का क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। और दूसरा लाइन जो होगा सी ए, सी ए कहा गया बच्चों ये, तो सी ए का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, आप कोई भी ले लो, के कैप पासिंग पॉइंट ये ले लिए के कैप प्लस म्यू जीरो माइनस 1 माइनस 0 कितना आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप, और 0 माइनस 1 कितना माइनस।
तो ये दो लाइन है बच्चों, अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं? दो लाइन अगर अपने को गिवन है तो क्या हम उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कैसे? अपने फॉर्मूला तो बच्चों पढ़ा ही है। अगर मान लो एक वेक्टर आर वेक्टर लाइन की इक्वेशन दी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरी जो लाइन है ए वन वेक्टर ए टू वेक्टर प्लस म्यू, ये क्या है? ए टू वेक्टर। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बच्चों कैसे लिखते हो? ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, यही है ना बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस? शॉर्टेज डिस्टेंस का बच्चों यही है ना, दो लाइन के बीच में फॉर्मूला। चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, चलो। चलिए बच्चों, तो अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आ गया अपने। अब हम क्या करें बच्चों? दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों ए टू माइनस ए वन कर दो तो क्या आ जाएगा? ए टू माइनस ए वन कर दोगे क्या आ जाएगा? ये कैप ही आ जाएगा। ए टू माइनस ए वन करिए यहाँ पे, तो सिमिलरली बी क्रॉस डी निकालो। तो बी क्रॉस डी के लिए क्या बच्चों? आई जे के कैप 111 10 तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? आई कैप 1 × -1 कितना? -1 माइनस जे कैप इंटू -1 कितना? -2 प्लस के कैप। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी क्रॉस डी की बच्चों वैल्यू अपने पास आ गई। ए टू माइनस ए वन डॉट बी क्रॉस डी बताइए। तो सीधे के वाला करिए, ये कितना आ गया? 1। और बी क्रॉस डी की मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? 4 + 1 5 + 1 कितना? √6। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बच्चों कितना आ रहा है? 1/√6। तो फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या आएगा? 1/√6। आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो बच्चों। आंसर आपका 1/√6। चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। मैट्रिक्स का इन्होंने पूछा हुआ है। एक मैट्रिक्स ये डिफाइन कर रहे हैं एम with a 3 × 3 matrix such that aij is equal to 1 if j plus 1 is divisible by I, otherwise aij is equal to 0, and which of the following statement is true। तो बच्चों इसमें क्या, बस मैट्रिक्स एम लिखिए, फिर उसके बाद से एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। और बच्चों सबसे पहले एम की बात करते हैं। मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स है बच्चों, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दी गई है कि ए आई जे 1 तब होगा जब j + 1 डिविजन बाई आई। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a11 यहाँ पे क्या आई j + 1, तो j + 1 इज डिविजिबल बाई आई, होगा डिविजिबल बाई j कितना? 1 1 + 1 2 2 1 से डिविजिबल है ही है। यहाँ देखिए j + 1 कितना? 3 इज डिविजिबल बाई आई, तो 3 अगर 1 से डिविजिबल है बिल्कुल है। यहाँ पे भी 4 भी 1 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे j + 1 कितना? 2। j + 1 बच्चों कितना? 2 2 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना? 1। यहाँ कितना? j + 1 3 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 0, अदरवाइज aij 0 है। यहाँ पे 3 + 1 4 2 से डिविजिबल है तो मतलब 1। यहाँ पे 3 1 नहीं डिविजिबल है तो 0। यहाँ पे 2 + 1 3 डिविजिबल है तो 1। यहाँ पे नहीं डिविजिबल है तो 0। तो फाइनली अपने पास एम मैट्रिक्स बच्चों बनता हुआ
दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या था बच्चों कि एम इनवर्टिबल है क्या? एम इज इनवर्टिबल मतलब क्या? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इनवर्टिबल तो मतलब क्या? मॉड एम नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट जो वैल्यू है मैट्रिक्स की वो जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी कितना हो जाएगा। मॉड बताओ। 1 × -1 -1 × 0 +1 × 1, भैया ये तो क्या जीरो आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए तो भैया गलत है। एम, ये क्या कह रहा है कि एम इनवर्टिबल है, मतलब क्या डिटरमिनेंट वैल्यू जो एम मैट्रिक्स की है वो जीरो होनी चाहिए। मॉड एम क्या जीरो है? ऑप्शन ए तो भैया गलत है। ऑप्शन ए तो बच्चों अपना क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन है बच्चों इसमें कि क्या मॉड -2i इनवर्टिबल है? ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों। आई क्या है? जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर एम हमने निकाल लिया है तो क्या m-2i भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो, अगर m आ गया बच्चों तो m-2i भी आप निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट करिए m-2i। पहले m लिख लेते हैं बच्चों, 1 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × i कितना 2 0 0 0 2 0 0 0 2, कितना आएगा बच्चों बताना। 1 - 2 कितना बच्चे? -1। 1 - 0 0। 1 - 0 यहाँ पे कितना जीरो। देन 1 - 0 कितना जीरो। 0 - 2 कितना -2। 1 - 0 कितना 1। यहाँ 0 - 0 कितना जीरो। 1 - 0 कितना 1। 0 माइनस कितना -2। तो ये अपना क्या गया m-2 है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बच्चों चेक करिए तो कितनी आ रही है। -1 × 4 - 1। 0 0 थोड़ी ना आएगा भाई, 1 1 आएगा। 1 - 0 1 1, ठीक है। वही मैं कहूँ ये क्या हो गया। -1 × 0 +1 आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है क्या? सॉरी, मैंने ये गलत ही लिख दिया है यार। यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब डिटर ये होगा बच्चों m-2, मैंने डिफरेंस गलत लिख दिया था। तो -1 × 4 - 1 -1 × 1 - 2 कितना -2 +1 × 1। तो फाइनली अब देख रहे हो ये भी वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब ऑप्शन डी भी भैया क्या गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या था अपना कि मॉड ऑफ मतलब m-2i जो है वो क्या, ये जो मैट्रिक्स है बच्चों अपना क्या इन्वर्टिबल है? तो नहीं है। क्यों गलत? क्योंकि मॉड ऑफ m-2i क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है जीरो है, तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन डी भी बच्चों क्या है गलत है। ऑप्शन सी चेक करते हैं बच्चों क्या दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया बच्चों। चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन सी बच्चों क्या रहा है। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो
column matrix such that A1, A2, A3 such that M into A1, A2, A3 is equal to minus A1 माइनस A2 माइनस A3। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए, m अपना क्या आया था बच्चों, उसको देख लेते हैं। m था अपना 111 101 010। ठीक है, चलो। कह रहा ऑप्शन सी में देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट, इनका ऐसा होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अपने को पता है, ये क्या है 3x3 का, और ये क्या है 1x3 का कॉलम मैट्रिक्स है ये। ये क्या बच्चों 1x3 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या 111 101 010, और यहाँ क्या बच्चों A1 A2 A3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3। सेकंड में क्या बनेगा A1 प्लस A3, एंड थर्ड में क्या बनेगा A3। ठीक है, और ये किसके बराबर बच्चों, इन्होंने ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसके लिए m इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऐसा हो। ये किसके इक्वल बराबर देखना, -A1 -A2 -A3। तो यहां से एक बात बताओ, यहां से अपने को क्या दिख रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 टू, ये जब इधर आएगा तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। एक क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 0, और एक क्या है A3 इज इक्वल टू 0। ये जब इसको इधर लाओगे A3 इज इक्वल टू -A3 मतलब क्या A3 जीरो है। तो अगर A3 जीरो है भैया तो क्या A1 प्लस A2 को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर A3 जीरो है भाई तो A1 प्लस A2 को भी क्या जीरो होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है बच्चों, A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू -A2। तो एक बात बताओ, तो यहां से एक बात क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई एक ऐसा A1 A3 क्या जीरो, A1 तो A1 A2 को क्या -A1। तो पक्की बात है क्या नॉन जीरो, एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगा। A1 की जितनी वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग निगेटिव में -A1 भी मिलेगा। तो नॉन जीरो तो एग्जिस्ट करेगा। मान लो A1 की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 कॉमा -1 कॉमा 0 भी कॉलम मैट्रिक्स होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 2 -2 0 वो भी करेगा। तो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है भाई, की बातें कर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन थर्ड बच्चों करेक्ट है। A1 की इनफाइनाइट वैल्यू है जिनके लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं बच्चों। ऑप्शन डी है बच्चों, ये हो गया। इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलो। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या था इसमें। द सेट बिलोंग्स टू आर क्यूब mx इज इक्वल टू 0
देखो बच्चों, एम अपना मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स अपना क्या था बच्चों, क्या आया था, देखिए फोर्थ ऑप्शन बच्चों देखो क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू आर क्यूब, मतलब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल। तो क्या कोई एक x ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिससे m इंटू एक्स क्या नल मैट्रिक्स आ जाए, तो देख लेते हैं। और x की वैल्यू क्या नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वन 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 जीरो वन जीरो इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है, तो आप फाइनली देख रहे हो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर इधर क्या एक्स प्लस जेड और इधर क्या जेड, इधर सॉरी वाई, जीरो जीरो जीरो। तो फिर से वही कहानी, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो, एक्स प्लस जेड की जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका जो वाई जीरो होगा और एक्स अगर मान लो अल्फा है, तो जेड क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। मतलब एक्स वाई जेड जब अल्फा बिलोंग्स टू आर, इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन होगा इन तीनों इक्वेशन का अल्फा, मतलब जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्मेट का हो सकता है, अल्फा जीरो माइनस अल्फा। और अल्फा रियल है की बात है, नॉन जीरो के लिए तो एग्जिस्ट करेगी, अल्फा की वैल्यू वन ले लो, तो वन को जीरो माइनस वन टू ले लो, टू जीरो माइनस टू, तो मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आंसर क्या है बच्चों अपने पास, बी और। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फाइनल।